श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी 2024 को है बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी पर ही किए जाने वाला दोस्तों एक 31 सरसों के फूल वाला उपाय है, जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पूरे साल भर में मात्र एक ही ऐसा दिन होता है जिस दिन हम 31 सरसों के फूल वाला उपाय कर सकते हैं, जो कि बसंत पंचमी का दिन होता है। अब दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये पंडित जी ने ही अपनी कथाओं में बताया हुआ है, और इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही में ये उपाय को आपको कैसे करना है वो भी सारी कुछ चीज़ें समझाएंगे। साथ ही में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि भाई इस दिन आप लोगों को विशेष रूप से माता सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि पूरे साल भर हम माता सरस्वती जी को पूजन उतना नहीं करते हैं, पर दोस्तों अगर हम चाहें तो मात्र बसंत पंचमी के दिन ही हम माता सरस्वती जी की पूजन आराधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। पहले हम लोग ये पूरी विधि जान लेते हैं कि भाई सबसे सरल विधि क्या होगी बच्चों के लिए, जिससे वो माता सरस्वती जी को बसंत पंचमी के दिन प्रसन्न कर लें और उनसे जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लें, ज्ञान का आशीर्वाद ले लें, सद्बुद्धि का आशीर्वाद ले लें। उसके बाद हम लोग 31 सरसों के फूल वाले उपाय के बारे में जानेंगे, जो कि विशेष रूप से बच्चों को करना है। चाहे वो बच्चा छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, जो व्यक्ति पढ़ रहा है, चाहे वो इंटरव्यू देने जा रहा है, भाई उसके लिए ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको उपाय में क्या करना है वो हम सुनेंगे, पर उससे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, वसंत पंचमी का जो दिन है वो बच्चों के लिए तो विशेष और महत्वपूर्ण है ही, साथ ही में बड़ों के लिए भी है। क्योंकि दोस्तों हमारे ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी सद्बुद्धि के बिना हम कुछ भी फैसला नहीं ले सकते। इसीलिए जो है छोटे और बड़े सभी लोगों के लिए ये बहुत ही सरल पूजा विधि है, जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना है और इस दिन ज़रूर करना है ना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन मतलब 14 फरवरी के दिन जितना जल्दी हो सके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठ जाना है। कोशिश करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, पर जितना जल्दी हो सके 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब तक आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। उठने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको स्नान करना है ना। तो स्नान जैसे ही आप लोगों का हो जाता है तो भाई स्नान करने के बाद आप लोगों को माता सरस्वती जी की पूजन आराधना करना है। पूजन आराधना करने के लिए क्या करोगे, माता सरस्वती जी की एक छोटी सी फ़ोटो लोगे। देखो फ़ोटो है तो ठीक बात है, फ़ोटो नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पूजन घर में या आपके घर में जहाँ पर भगवान जी विराजित हैं वहाँ पर एक ऐसी फ़ोटो ज़रूर होगी जहाँ पर लक्ष्मी जी विराजित हों, सरस्वती मैया विराजित हों और गणपति बप्पा विराजित हो, है ना। तो उसी में से जो सरस्वती मैया जी की फ़ोटो हो भाई आप उसको देख भी अपनी पूजन आराधना इस दिन कर सकते हो, है ना। तो भाई फ़ोटो ना भी हो तो भाई आप उसमें से भी पूजन आराधना कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहली बात दोस्तों, माता सरस्वती जी के लिए आप लोगों को विशेष रूप से एक दीपक तैयार करना है। वो दीपक आप लोग मिट्टी का लेना। मिट्टी का दीपक लेने के साथ में जो इस दीपक के अंदर हम लोग बाती रखेंगे वो लंबी बाती रखेंगे, है ना। लंबी बाती के साथ में जो इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं वो शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे, है ना। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये सरस्वती मैया जी के लिए जो आप दीपक तैयार कर रहे हो उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना और लंबी बाती का ये दीपक जलेगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम आपका ये दीपक का हो जाएगा। उसके बाद में जो भी धूप बत्ती है, अगरबत्ती आप अपने साथ में रखना चाहते हैं भाई वो भी रख लीजिए। साथ ही में माता सरस्वती जी के लिए कुछ फूल, देखिए फूलों का यहाँ पर विशेष महत्व है। सफ़ेद रंग के जो फूल होंगे वो आप लोग ले सकते हैं। साथ ही में दोस्तों जो सरसों के फूल होते हैं पीले कलर के, वो भी यहाँ पर विशेष महत्व देते हैं इस दिन के लिए, है ना। सरसों के फूल विशेष रूप से इस दिन माता सरस्वती जी को जो है चढ़ाए जाते हैं तरीके से, मतलब बच्चों चढ़ाते हैं तो माता सरस्वती जी जल्दी प्रसन्न होती हैं उनसे, है ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, कुछ सरसों के फूल पहले से लाकर रख लेना, एक दिन पहले लाकर रख लेना, क्योंकि इतने सुबह शायद आपको ना मिल पाए। अगर आपके घर में ही सरसों के फूल लगे हुए हैं तो फिर कोई बात नहीं, वरना आप एक दिन पहले लाकर रख लेना। और माता सरस्वती जी को पूजन के समय सरसों के फूल अपने ही घर में ज़रूर समर्पित करना, है ना। माता सरस्वती जी बच्चों से बहुत प्रसन्न होती हैं, जो व्यक्ति सरसों के फूल चढ़ाता है उससे बहुत प्रसन्न होती है ना। अब दोस्तों इसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। तो देखो आप लोग सबसे पहले अपने जो भी किताबें हैं या जिससे आप कार्य करते हो, जिससे आप लिखते हो, पेन है, लीड है, कॉपी है, किताब है, या जो भी पेंसिल, रबड़, कटर है, जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आप कार्य करते हो भाई वो सब कुछ आप माता सरस्वती जी के सामने लाकर रख लेना, ठीक है। क्योंकि आपको इस दिन उनकी भी पूजन करनी है। विशेष रूप से सभी चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी सभी बहुत सारी किताबें हैं तो उनमें से कोई एक किताब आप लोग ले आना, बहुत सारे पेन है तो भाई कोई पेन ले आना, और रबड़, कटर, पेंसिल अगर हो तो वो भी रख सकते हो, है ना। तो आप लोग क्या करना है, जैसे आप लोग मतलब माता सरस्वती जी के टीका करोगे, है ना, वैसे ही आप लोगों को अपने किताबों का भी टीका करना है। साथ ही में अपनी जो भी पेंसिल, रबड़, कटर है, पेन है, उन सब का भी टीका करना है, ठीक है। और उनकी भी पूजन करना है। अपना दीपक वह जलाकर तैयार कर लेना है, अपनी धूप बत्ती वगैरह सब कुछ जलाकर तैयार कर लेना है। जो आपने दीपक जलाया हुआ है लंबी बाती का, शुद्ध देसी गाय का घी का तैयार किया हुआ है, इस दीपक से आप माता सरस्वती जी की आरती उतारो। आरती
माता सरस्वती जी की भी उतारना, साथ ही में अपने घर में जो भगवान है उनकी भी उतारना। ठीक है, सिर्फ माता सरस्वती जी की अकेले की मत उतारना, है ना। तो पहले माता सरस्वती जी की उतारना, फिर अपने घर के सभी भगवानों की उतारना, फिर अपनी किताबों की उतारना, फिर अपने पेन लीड जो भी आपने रखे हुए हैं पूजन के लिए, उन सभी चीज़ों की आरती उतार के आप लोग वह दीपक माता सरस्वती जी के सामने रख देना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं भोग के बारे में। इस दिन माता सरस्वती जी को एक भोग आप लोग ज़रूर तैयार करना जो कि सफ़ेद रंग का हो, मतलब जैसे सफ़ेद रंग के जो पेड़े होते हैं, ये जो रसगुल्ले होते हैं, सफ़ेद रंग की जो भी मिठाई हो वो आप लोग ज़रूर लेकर आना। कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बना लो, पर अगर आप लोग इस मिठाई को अपने घर में ना बना पाओ, या रसगुल्ले या सफ़ेद रंग की मिठाई अपने घर में ना बना पाओ, तो भैया आप बाज़ार से भी लेकर आ सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करना कि भई आप अपने घर में ही जो है माता सरस्वती जी के लिए कुछ भोग तैयार कर लो, है ना। भोग यहाँ पर विशेष रूप से आपको तैयार करना है माता सरस्वती जी के लिए। सुबह सुबह का हम आपको ये सारा काम बता रहे हैं ना। और जैसे ही आप लोग भोग लगा देते हैं तो भी माता सरस्वती जी के सामने बैठ कर ही आपको 2 मिनट बैठना है, आंखें बंद करना है, माता सरस्वती जी का स्मरण करना है। कोई आपको ज़्यादा मंत्र बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मात्र अपने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठना है और माता सरस्वती जी का ऐसा स्मरण करना है कि वो आपके सामने बैठी हुई हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं ज्ञान का, आपके जीवन में आपको सफलता का आशीर्वाद दे रही हैं, आपको सद्बुद्धि प्रदान कर रही है ना। तो ऐसा मन ही मन भाव बनाना है, माता सरस्वती जी का आपको स्मरण करना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके आपको ऐसा मन ही मन स्मरण करना है माता सरस्वती जी के लिए कि वो आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, सद्बुद्धि प्रदान कर रही हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाती है उसके बाद आपकी ये पूजन मतलब सरल विधि की पूजन समाप्त हो जाती है ना। ठीक है, मतलब सुबह की पूजन पूरी हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों पूरे दिन आप लोग कोशिश करना कि इस दिन माता सरस्वती जी का आह्वान करते रहो। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोगों को अपने घर ही में माता सरस्वती जी के लिए एक दीपक ज़रूर तैयार करना है। जिस तरीके से आपने सुबह किया था उसी तरीके से आपको शाम को भी एक दीपक तैयार करके लंबी बाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, मिट्टी का, वो आपको सरस्वती जी के लिए तैयार करके जलाना है। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को माता सरस्वती जी के लिए फूल भी समर्पित करना है और शाम के समय विशेष रूप से भोग भी समर्पित करना है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम सीधा बात करते हैं उन 31 सरसों के फूल वाले उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस दिन करना है और विशेष रूप से बच्चों को करना है। वो बच्चे जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं या उनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, इस तरीके की जो भी दिक्कत समस्या है बच्चों को, भाई वो बच्चे तो इस 31 सरसों के फूल वाले उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि इस उपाय को करने का मात्र एक ही दिन होता है जो कि वसंत पंचमी का दिन होता है, जो कि आने ही वाला है और आ ही गया है। भाई आपको करना क्या है इस दिन, सबसे पहली चीज़ इसमें हमें सरसों के फूल लेकर आने पड़ेंगे। ये सरसों के फूल आपको कहाँ पर मिलेंगे, जहाँ पर सरसों के जो पेड़ होता है वो लगा हुआ होगा, है ना। और सरसों के पेड़ एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे लगे हुए होते हैं, जहाँ पर भी लगे हुए होते हैं ना। तो हम आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं कि सरसों के जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं और वो छोटे छोटे से होते हैं। और ये कहाँ पर उगते हैं, ये ज़्यादातर आप लोगों को खेतों में देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि जहाँ पर एक गेहूँ का खेत होता है, गेहूं का खेत आप लोगों ने लंबा चौड़ा देखा होगा, उसमें बीच बीच में इस समय में एक ऐसे फूल आते हैं पीले कलर के छोटे छोटे से, वही होते हैं यहाँ पर जो है सरसों के फूल, है ना। तो जो खेतों के बीच में आपको छोटे छोटे से पीले कलर के फूल मिल जाएंगे, भाई वही आप समझ लेना ये सरसों के फूल है। और ये सरसों के फूल सिर्फ इसी मौसम में आते हैं, इसी महीने में आते हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और कोई से खेत जो है ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पूरे में सरसों ही लगे हुए होते हैं, सरसों के फूल ही लगे हुए होते हैं ना। और कहीं कहीं पर ऐसे भी उग जाते हैं, घरों में भी उग जाते हैं अपने आप। तो भाई आप लोगों को देख लेना है, पूछ लेना है कि भाई ये सरसों के फूल ही है, क्योंकि छोटे छोटे से वो फूल होते हैं। तो भाई आप लोगों को वहाँ से 31 सरसों के फूल लेकर आने, कितने 31 सरसों के फूल लेकर आने हैं। 31 सरसों के फूल आपको अपने घर पर लाने हैं। अब देखिए ये वाला जो उपाय है ना, ये विशेष रूप से बच्चों को करना है। वो बच्चे चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, बस वो पढ़ाई कर रहे हों, है ना। चाहे वो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे वो इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हों, बस वो पढ़ाई कर रहे हों, तो उनको जो है ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय ज़रूर करना है। और विशेष रूप से माताएं बहनें ज़रूर ये उपाय सुने, क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं तो भाई माताओं बहनों को जो है अपने बच्चों को ये उपाय बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये उपाय माताएं बहनें खुद से नहीं कर सकती, उन्हें अपने बच्चों से ही करवाना होगा, उनके ही हाथों से करवाना होगा, तभी उनको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो करना क्या है, 31 सरसों के फूल आप लोगों को लेकर आ जाने हैं ना। और इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। किसी कारणवश अगर सुबह ना कर पाओ, प्रातःकाल ना कर पाओ, तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, पर कोशिश करना सुबह के समय ही आप लोग ये वाला उपाय कर लो। देखो उपाय जब करने के लिए जाओ, सुबह के समय जा रहे हो तो भाई कुछ अपने साथ में 1 लोटा जल या बेलपत्र फूल वगैरह जरूर लेकर जाना भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए, है ना। शाम के समय उपाय करने के लिए जा रहे हो, रात्रि के समय 7-8 बजे तक भी जा रहे हो तो भी चलेगा, पर शाम के समय जा रहे हो तो एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना। कहाँ पर, भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। ये उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में ही होगा, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, जहाँ पर शिवालय हो,
है ना। तो आपको जाकर क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचिएगा। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, जैसे कि शिव जी पर जल चढ़ाना हो, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना हो, पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर कर आप फ्री हो जाइएगा, है ना। पूजन अर्चना जैसे ही हो जाए भाई, उसके बाद आप लोग जो है अपने इस 31 सरसों के फूल वाले उपाय को कर सकते हैं। अपने बच्चों के हाथों से करवा रहे हैं तो भाई बच्चे को आगे बैठा दीजिए, उसके सामने ये 31 सरसों के फूल रख दीजिए, आप बस उसे बताते जाइए। आप अपने हाथों से फूल नहीं चढ़ाएंगे वरना फल आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। जो इस उपाय को करेगा उसी को जो है सरसों के उपाय वाले का जो है फल मिलेगा। तो करना क्या है, बच्चों को 31 सरसों के फूल आपको अपने बच्चों के सामने रख देने हैं। और या बच्चे कर रहे हैं तो खुद समझ रहे हैं तो भाई वो खुद सुन लें कि भाई 31 सरसों के फूल आपको अपने सामने रखने हैं और एक एक सरसों का फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाते जाना है। कैसे, एक एक सरसों का फूल, जैसे कि एक सरसों का फूल शिवलिंग पर चढ़ाया, फिर चढ़ा दिया, दूसरा चढ़ा दिया, फिर तीसरा चढ़ा दिया, इसी तरीके से 31 या 31 सरसों के फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने। शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाने हैं, ना कि जलाधारी पर चढ़ाने, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर 31 फूल एक एक करके आप लोग चढ़ा देना, ये सरसों के फूल। और फूलों को जैसे ही आप लोग चढ़ा दो तो अपने बच्चे से बोलना कि वो आंख बंद करके हाथ जोड़ के माता सरस्वती जी से, भगवान शिव जी से प्रार्थना करे कि वो उसे ज्ञान प्राप्त कराएं, सद्बुद्धि प्रदान करें, साथ ही में उसके ऊपर हमेशा सदैव आशीर्वाद बनाए रखें ताकि वो हमेशा अच्छा पढ़ता रहे, उसके ऊपर सदैव माता सरस्वती जी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद मतलब उसे प्राप्त होता रहे। तो ऐसा आपको अपने बच्चे से बोलना है कि वो माता सरस्वती के सामने बैठकर या भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने बैठकर 31 सरसों के फूलों को चढ़ाने के बाद ये प्रार्थना जरूर करें। और आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना जरूर कर लेना जब आपका बच्चा पूरे 31 सरसों के फूलों को चढ़ा दे, है ना। और अगर बच्चे खुद इस उपाय को सुन सकते हैं, मतलब सुन रहे हैं और कर सकते हैं, तो भाई वो अकेले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर बच्चों को समझना है तो भाई माताएं बहनें उनके साथ में जाकर इस उपाय को उनके हाथों से करवा सकती हैं, उनको इस उपाय करने का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों बहुत ही बड़ा मौका है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, एक ही मौका मिलता है आप लोगों को सरसों के फूल के वाले उपाय को करने का, जो कि वसंत पंचमी का दिन होता है, 14 फरवरी का दिन होता है। आप इस उपाय को उस दिन जरूर करके देखिएगा। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।